नमस्कार। अयोध्या में रामलला की भव्य मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कई हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। पता लगा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का धंधा शुरू हो गया है। बहुत से ठग दुकानें खोलकर बैठ गए। सोशल मीडिया के जरिए फोन कॉल्स करके, मैसेज भेजकर और कुछ जगह पर तो टोलियों के रूप में घर घर जाकर भगवान राम के नाम पर चंदा जुटाने का काम चल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास भी कोई मैसेज या कॉल्स आए हों, लेकिन उनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए न तो किसी तरह का चंदा मांगा जा रहा है, न किसी से दान के रूप में सहयोग राशि मांगी जा रही है, न किसी से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पैसा देने को कहा जा रहा है। मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सारी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का काम विश्व हिंदू परिषद के जिम्मे है। न तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी को चंदा लेने का हक दिया है और न वीएचपी की किसी तरह की फंड को लेकर के एक्टिविटी हो रही है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की खबरें आई कि कुछ ठग लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की जरूरत है तो वो दान दें। ये लालच दिया जा रहा है कि दान देने वालों का नाम लिखा जाएगा। 22 जनवरी के बाद दान देने वालों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आमंत्रित किया जाएगा। पता यह लगा है कि बहुत से लोगों ने इस तरह के गैंग्स में फंसकर अपने अपने हिसाब से, क्षमता के हिसाब से दान दे भी दिया। जब इस तरह की खबरें सामने आई तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से, प्रशासन से इसकी शिकायत की, लोगों से सावधान रहने की अपील की। इसलिए अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, कोई फोन आता है, कोई राम मंदिर के नाम पर आपसे दान मांगता है तो उसके चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। असल में राम मंदिर के नाम पर फर्जी तरीके से चंदा उगाही की शिकायत विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई है। पता चला है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है और जो लोग चंदा देंगे उन्हें अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने का लालच दिया जा रहा है। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बाकायदा QR कोड दिया गया था जिस पर कोई भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने QR कोड को स्कैन किया तो उसके जरिए कुछ मोबाइल नंबर मिले, कुछ लोगों के नाम सामने आए। ये लोग कौन हैं ये पता लगाने के लिए वीएचपी के एक कार्यकर्ता ने एक नंबर पर फोन किया जो QR कोड को स्कैन करने से मिला था। वीएचपी के कार्यकर्ता ने अपना नाम लवकुश बताया लेकिन अपनी सही पहचान नहीं बताई। उसने चंदे के नाम पर फर्जी उगाही करने वाले व्यक्ति से कहा कि वो राम मंदिर के नाम पर 11,000 रुपए दान देना चाहता है और उसके गांव के कुछ और लोग भी डोनेशन देना चाहते हैं। इस पर फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति ने तुरंत QR कोड स्कैन करके चंदा देने के लिए कहा और ये भी कहा कि चंदा देने वालों को अयोध्या भी बुलाया जाएगा। भैया हम लवकुश बोल रहे हैं, तुम्हारी पोस्ट अब है एक देखे हैं। जी बोलिए। तो राम मंदिर में समर्पण कुछ हमको करना चाहिए थे। क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं राम मंदिर पर समर्पण हमको कुछ करना चाहिए थे। जी जी जी। तो कैसे का हुई है? ये राम मंदिर के तो ये तो चंदा है, जैसे कि चंदा उगाते हैं ना अपने, मदद हो सके अपने, हाँ हाँ उसका होता है। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे का हुई है? मतलब जैसा मान लो 11,000 रुपया हम दवैया है। हाँ नहीं, फिर वो आप नाम लिखा जाएगा ना आपका, वो तो नाम लिखा जाएगा, जैसे अपना जैसे मंदिर की मदद हो सके उतना मदद कर सकते हो अपन। अच्छा, तो हम कुछ जैसे मान लो हमारे गांव में 2-4 लोग और करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो? जैसे गांव में हमारे 2-4 लोग और करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब कैसे करीबा कैसे? हाँ तो मैं आपको कंपनी का वो जो स्कैनर है ना, अपना जो बाबा का जो स्कैनर है जिसमें दान पत्र आता है जी, तो उसका स्कैनर डाल दिया जाएगा आपको। तो उनकी जो पत्नी है तो उनका आपको स्कैनर डाला जाएगा, तो उस पर आपको बाबा अपना मंदिर का चंदा जमा करा सकते हो सर। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपका जब अपना मंदिर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को सबको इधर अयोध्या बुलाया जाएगा। अच्छा, तो भैया आप कहाँ से बोले थे? हम अयोध्या से बोल रहे हैं। जैसे ये मामला सामने आया, होम मिनिस्ट्री के पास शिकायत पहुंची तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। अयोध्या पुलिस ने ट्विटर पर लिखा कि इस मामले की जांच हो रही है, साइबर थाने को इसकी जांच सौंप दी गई है। राम मंदिर के नाम पर जो लोग चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री से राम के नाम पर हो रही ठगी की शिकायत की है और लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के ठगों के
चक्कर में ना पड़े। देखिए, इस फर्जीवाड़े के बारे में मेरे को अवध प्रांत के मेरे जो सोशल मीडिया प्रमुख हैं उन्होंने बताया, और उसके बाद में तुरंत हमने इन्वेस्टिगेशन किया। इस तरह का पहले भी कोई 15 दिन पहले भी एक इस तरह का केस आया था, जबकि हमें कोई रसीद मिली थी सोशल मीडिया पर चलते हुए कि वो उस राम जन्मभूमि के नाम से पैसा बटोर रहे थे। तो हमने उस समय भी एक क्लैरिफिकेशन दिया था, और अब इस मामले को, क्योंकि दूसरा मामला था, इसलिए हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए और डीजीपी उत्तर प्रदेश और आईजी लखनऊ रेंज प्लस योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्रालय को हमने पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से हमने शिकायत करके कहा कि इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, राम जन्मभूमि को बदनाम करने की कोशिश होती है, तो इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मानना है कि हमने जनता से भी अपील की है कि इस तरह के सभी फर्जीवाड़े से थोड़ा सावधान रहें। राम जन्मभूमि न्यास ने किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया, न कोई मांग की है, न ही किसी को ऑथराइज किया। विश्व हिंदू परिषद ने भी हमने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि हम अक्षत निमंत्रण देने जा रहे हैं, कुछ भी लेने नहीं जा रहे हैं। जनता से अपील की है कि किसी भी तरह का कोई दान, चंदा, भेंट हमारे कार्यकर्ताओं को या किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को न दें। लखनऊ के एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने कहा कि ऐसा फर्जीवाड़ा जो भी लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो लोग भी राम मंदिर के नाम पर फर्जी तरीके से चंदा उगाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी ऐसे जालसाजों से सतर्क रहने को कहा। सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी फर्जी वेबसाइट के द्वारा दिए गए धोखे में ना आए। कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार के कुत्सित प्रयास कर सकते हैं और लोगों को बहकाकर उन्हें नकली QR कोड पर पैसा देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और नकली निमंत्रण पत्र कार्यक्रम के छपवा कर बेचने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बारे में सूचना दें। साथ ही आप सभी से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जब भी किसी इंटरनेट साइट पर जाएं जो कि अयोध्या के मंदिर से जुड़ी हुई हों, तो पहले इसको 100% जान लीजिए कि वो फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, अन्यथा उनके धोखे के आप शिकार हो जाएंगे। साथ ही पुलिस को अपनी कोई भी जानकारी या यदि ऐसी घटना घटती है आपके साथ तो देने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट ना रखिए, हमें आइए बताइए, जिससे कि हम ऐसे लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई कर सकें। ऐसी कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राम के नाम पर ठगी हो रही है। जो लोग चंदा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर दान मांग रहे हैं वो अपराधी हैं। उनका धर्म से, भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ ठग हैं। लोगों की आस्था का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी सिर्फ ठगी का धंधा कर रहे हैं। तो आप इनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन कॉल आए या कोई मैसेज आता है तो आप उसकी जानकारी सीधे पुलिस को दीजिए, ताकि ऐसे ठग अपनी सही जगह जेल पहुंच सकें। दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आज से देश भर में निमंत्रण भेजने का काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए अयोध्या में पूजित अक्षत देश भर में घर घर भेजे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते के रूप में पीले चावलों के साथ भगवान राम की तस्वीर और एक इनविटेशन कार्ड भी लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इन पूजित अक्षत को लेकर जा रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता विश्व हिंदू परिषद ने 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए 15 जनवरी तक अक्षत और निमंत्रण बांटने का काम जारी रहेगा। वीएचपी के हजारों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए हैं। अयोध्या में आज निमंत्रण देने का काम खुद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। कई घरों में जाकर उन्होंने खुद अक्षत बांटे। दिल्ली में भी आज से अयोध्या से लाए गए अक्षत वितरण का काम शुरू हो गया। वीएचपी के कार्यकर्ता जिन घरों में जा रहे हैं, जिन परिवारों से मिल रहे हैं, उनके घर पर एक स्टिकर भी लगा रहे हैं ताकि 22 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही अक्षत का पैकेट और भगवान राम का चित्र भी लोगों को बांटा जा रहा है। लखनऊ में भी वीएचपी के कार्यकर्ता टोलियां बनाकर तमाम इलाकों में पहुंचे और लोगों से कहा कि 22 जनवरी को वो अपने घर के पास के मंदिर में जाकर पूजा करें, शंख बजाएं, आरती करें और शाम को घर में दिए जलाएं। इसलिए वो अयोध्या में राम मंदिर में पूजित अक्षत लेकर आए। राम जी का जिस तरीके से भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा उसके बारे में इस पत्रक में जानकारी दी गई है।
साथ ही साथ आपको निमंत्रण देने आए हैं कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही होगी। इसी तरह भोपाल में भी आज भानपुर जैन मंदिर में अक्षत कलश की पूजा की गई। उसके बाद अक्षत बांटने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर गए। लोगों से कहा कि 22 जनवरी को अपने घर में दिवाली मनाएं, मंदिरों में जाकर पूजा करें। महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ घरों तक अयोध्या से लाए गए अक्षत और भगवान राम का चित्र बांटने का प्लान है। नागपुर में करीब 5 लाख घरों में अक्षत बांटे जाएंगे। अक्षत बांटने से पहले नागपुर में कई मंदिरों में अक्षत कलश की विधिवत पूजा की गई। क्योंकि 22 जनवरी को सभी लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते, इसलिए देश भर में अक्षत बांटकर अपने अपने शहर में, गांव में, मंदिरों में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को कहा जा रहा है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पूरे देश में 15 जनवरी तक ये अक्षत वितरण कार्यक्रम चलेगा। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में 22 जनवरी को जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी न्योता दिया जा रहा है। मुस्लिम परिवारों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। उन्हें 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। बड़ी बात यह है कि तमाम मुस्लिम परिवार खुद इस काम में आगे आ रहे हैं। आज मुंबई में कई जगह अयोध्या से लाए गए अक्षत बांटे गए, लोगों को निमंत्रण दिया गया। इसमें कुछ मुस्लिम परिवारों को भी इन्विटेशन देकर उन्हें भी अपने मोहल्ले में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई और इन परिवारों ने इसे खुशी खुशी मंजूर भी किया। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, हम लोग को ये पेपर दिए, हम लोग को बहुत खुशी हुई। और दीवा जलाने हम आ सकेंगे, यहीं है तो हम जरूर आएंगे दीवा जलाने के लिए। बताइए जरा, उस दिन क्या क्या करने वाले आप? खुशी मनाएंगे, हम लोग घर में लाइट जलाएंगे, बाहर दीवे जलाएंगे। हम जो जैसा उनका रिवाज है, हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ हम शामिल हो जाएंगे। ज़रूर आएंगे और आशीष भाई के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत पुराने, और हम लोग सब लोग इकट्ठा होके ये चीज़ में शामिल होंगे और हम लोग सब लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ के साथ हम लोग सब लोग साथ में मिलके इकट्ठा होके ये चीज़ें पूरी करें। प्रयागराज से तो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आई। यहां पर लोगों के घर घर तक अक्षत बांटने से पहले एक कलश यात्रा निकाली गई, जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने फूल बरसाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने यह पुष्प वर्षा की और कहा कि जाति मजहब को छोड़कर सबको देश हित के बारे में सोचना चाहिए। आज का मैसेज, ये जो संगम नगरी है, गंगा जमुना की तहजीब, हिंदुस्तान मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान, आज एक संदेश देना चाहता हूँ मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से और एक आम नागरिक के माध्यम से कि देश अब धर्म, जाति, मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में, गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश की देख लीजिए क्या हाल स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों से 22 जनवरी के बाद अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने की अपील की। योगी आज मथुरा में थे। मथुरा में उन्होंने कहा कि प्रभु राम की अयोध्या में एक बार जाएंगे तो आपको त्रेता युग की याद आएगी। अयोध्या का पुराना वैभव लौट आया है। अयोध्या राम के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। अब अयोध्या में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, शानदार रेलवे स्टेशन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। योगी ने कहा कि राम भक्तों की 500 सालों की तपस्या का फल मिल गया है, इसलिए एक बार धर्म की नगरी का दर्शन जरूर कीजिए। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था,
पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसका न्योता जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अयोध्या सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुंचना है जिनको आमंत्रित किया गया है। बाकी लोगों से अपील की गई है कि वो अपने गांव, गली, मोहल्ले या सोसाइटी के मंदिर में बैठकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें, उसमें शामिल हों, और 22 जनवरी को अपने घर के बाहर या बालकनी में कम से कम 5 दीपक जलाएं। 22 जनवरी के बाद जब भक्तों के लिए मंदिर खुल जाएगा, उसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर भक्तों में जोश है, देश भर में उत्साह है, लेकिन इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे माहौल खराब हो सकता है। आज पटना में आरजेडी के एक विधायक ने राबड़ी देवी के घर के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया, जिसमें लिखा गया था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता, अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। ये सारी बातें राबड़ी देवी के घर के बाहर एक पोस्टर में आरजेडी के एक विधायक ने लगाई थी। इस विधायक का नाम फतेह बहादुर है। ये विधायक जब ये पोस्टर लगाने के बाद मीडिया के सामने आया तो पीछे से एक कार्यकर्ता बोला भी कि नेताजी क्या बातें कर रहे हैं, जो कुछ वोट है वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर अभी भी लगा हुआ है। इस पोस्टर में जो बातें लिखी हैं इस पर बीजेपी ने रिएक्ट किया और कहा कि एक बार फिर सनातन का अपमान किया जा रहा है। कभी भी धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। और ये जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। पूर्व में वो साकेत था, वो अयोध्या था ही नहीं। 180 वर्ष ईसा पूर्व तक वो साकेत था, और साकेत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का धरती है। आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर आप कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। हालांकि विधायक जी के आसपास आरजेडी के कार्यकर्ता भी खड़े थे। वो फतेह बहादुर की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एमएलए साहब को क्या हो गया है। उन्हीं में से एक कार्यकर्ता ने फतेह बहादुर को टोक दिया, कहा कि आपको धर्म के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, वरना राह साहब वोट बैंक भी खिसक जाएगा। फतेह बहादुर को कार्यकर्ता की नसीहत बुरी लग गई, उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। और इसके बाद फिर कहा कि उन्होंने जो कहा सही कहा, वो खुद को हिंदू मानते नहीं है, वो शूद्र हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को धर्म की घुट्टी पिलाकर बीजेपी इन वर्गों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहती है।
आस्था पर काला बोल रहे हैं नेता। आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोले। आप कौन है? हम पार्टी का वर्कर नहीं है, आपकी जानकारी नहीं है। आस्था पर नहीं बोलना चाहिए। आपके बयानों से हिंदू आस्था को ठेस तो पहुंच रही है ना। एक मिनट, आपने हिंदू का बात किया, कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिसमें देश के ओबीसी SC ST को उस ग्रंथ में हिंदू शब्द से उच्चारण हुआ है। सारे ग्रंथ में बहुजनों को शूद्र कहा गया, सारे ग्रंथों में बहुजनों। हिंदू आया कहाँ से? लगातार कर रहे हैं। तापमान की आपने, मैं ये माँ सरस्वती का, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू शब्द आया कहाँ से? नहीं, हिंदू शब्द कहाँ से आया? एक भी ग्रंथ में दिखाइए कहीं, मतलब कि हिंदू अगर सब लोग वोट नहीं लेते। अरे हिंदू, हम सभी शूद्र हैं, हम सभी शूद्र हैं। 90% के बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ में लिखा है हमें शूद्र कहा है। हम हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। आपको हिंदू वोट नहीं चाहिए। अरे हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए। अरे हम हिंदू हैं ही नहीं, हमें नहीं है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, हमें जो ब्राह्मणों ने जो नाम दिया है 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST को, हर ग्रंथों में रामायण से लेकर मनुस्मृति तक में हमें उन्होंने शूद्र कहा है। क्या आपके पार्टी के नेता आपके अरे हमें शूद्र कहा है। बयान आपके पार्टी, मेरा पर्सनल बयान है, मेरा बयान है। आपको अफसोस नहीं है अपने बयान पे? नहीं, कोई अफसोस नहीं, मैं सत्य बोला हूँ। आप अभी भी अपने बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम है, जो मैं सत्य बोला हूँ वही मतलब है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो कहा उसका विरोध आरजेडी के कार्यकर्ता भोला यादव ने किया था। फतेह बहादुर ने पहले तो भोला यादव को डांट कर वहां से भगा दिया, लेकिन भोला यादव वहीं खड़े रहे। जब विधायक ने अपनी बात कह दी तो भोला यादव सामने आए। उन्होंने अपनी बात फिर दोहराई। कहा विधायक ने जो कहा वो गलत है, किसी नेता को धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम कहने के बाद सब धर्म को लेके चलना है हमको ना, इस तरह से टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। धर्म सब एक है, आज सब एक है, सबको एक होके चलना है। मानते हैं कि आपके विधायक गलत बयान दे रहे हैं? मेरे विधायक को इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि हम लोग का वोट बच जाए। फतेह बहादुर सिंह के बयान और उनके पोस्टर की चर्चा शुरू हो गई तो जेडीयू ने भी इसका विरोध किया। जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने फतेह बहादुर को कायर कह दिया। कहा कि फतेह बहादुर सिंह देवी देवताओं का अपमान भी करते हैं और उन लोगों के घर भी जाते हैं तो जो भगवान में आस्था रखते हैं, इसलिए फतेह बहादुर सिंह को अपना नाम कायर सिंह रख लेना चाहिए। नाम के विपरीत आचरण, पहली बार विधायक बने तो नाम रख लीजिए ना कायर बहादुर सिंह। कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर, धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं, उसके घर पर जाकर के शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। तो आखिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए माननीय कायर बहादुर सिंह जी, यह घोषणा करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, सामाजिक समारोह में मंत्रोच्चार होता है, श्राद्ध होता है, अगर स्मशान जाना पड़ता है वहां भी मंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। ऐसा घोषणा करिएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर से जब फतेह बहादुर की स्टेटमेंट पर रिएक्शन मांगा गया तो उसे लेकर वो संभल कर बोले। कहा फतेह बहादुर की जो मान्यता है उन्होंने सामने रख दी, इस पर वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जाते जाते उन्होंने खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिया। सीधी बात है कि उसको हम देखे नहीं, आप लोग देखे हैं तो उसको नोटिस कर रहे हैं। ये उनकी विचार हो सकती है, उनकी समझ हो सकती है, इसमें कहाँ दुमत है। अपने समझ से कोई बुद्ध को मानते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को, सभी लोग मानते हैं सबको। अच्छा, राम मंदिर प्रतिष्ठा में आप जाएंगे समारोह में?
मैं कहाँ, मुझे न्योता मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा, इसमें कौन बात। और प्राण, अच्छा भगवान के अंदर प्राण देने का किसको अधिकार है भाई? भगवान तो सर्वव्यापी है, उनको प्राण देने की कहाँ जरूरत है? पहले आरजेडी के विधायक और फिर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल गया। सुशील मोदी ने कहा कि अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन के लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हों या चंद्रशेखर हों या दयानिधि मारन हों या उदयनिधि हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। और कल तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा करते हुए और उनके बारे में विस्तार से कहा था। तो देखिए, इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियाँ दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। पहले जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने फतेह बहादुर सिंह पर सवाल उठाया, उन्हें कायर कह दिया और फिर बीजेपी की तरफ से हमलों की बौछार हुई तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा सामने आए। मनोज झा ने नीरज कुमार के कमेंट पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी पर पलटवार जरूर किया। कहा कि सावित्रीबाई फुले ने मंदिरों को लेकर जो कुछ कहा था उसे भुलाया तो नहीं जा सकता। अगर उनकी पार्टी के एक एमएलए ने वही बात दोहरा दी तो उसमें क्या गलत है? हर धर्म के प्रति समभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है। हर जाति के प्रति सम्मान हमारे डीएनए में। लेकिन क्या हम सावित्रीबाई फुले को भुला दें? सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले कौन थी शायद हमारे भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा। मैं जानता हूं क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बौद्धिक पूंजी शून्य है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जो मंदिर के संदर्भ में कहा, विद्यालयों के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा, आप उस संदर्भ को जब कोई एक विधायक हमारे उद्धृत करते हैं तो एक वंचित समाज की से आने वाली महिला के लिए और उनके विचारों के लिए आप किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं? मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। अरे साहब, जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है, हमारे दल के लोगों को है, शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है। हम धर्म को आस्तीन पे बांध के नहीं चलते, यहां रखते हैं। मनोज झा ने जैसे तैसे गोलमोल जवाब दिया, बात को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद तेज प्रताप यादव ने यह कहकर बात बिगाड़ दी कि अयोध्या में राम घर तभी लौटेंगे जब केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर को उद्घाटन के दौरान जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने तेज प्रताप यादव को जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि अब वंशवादियों को, भ्रष्टाचारियों को पब्लिक का पैसा लूटने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बिहार में जल्द रामराज आएगा और तेज प्रताप जैसे लोग जेल जाएंगे। वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग दीपावली तब मनाएंगे जब फिर इनको राज्य की खजाना लूटने के बाद देश की खजाना लूटने का अवसर मिलेगा। लेकिन शायद ये भूल गए कि अयोध्या से भगवान राम, अब माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी आ रही है और बिहार में भी राम राज्य आएगा। ये लोग अब बाहर नहीं अंदर रहेंगे। राम मंदिर को लेकर विवादित बयानबाजी दूसरी पार्टियों की तरफ से भी जारी है। कांग्रेस के लीडर उदित राज ने इशारों में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को मनुवाद की वापसी बता दिया। एक लाइन का ट्वीट किया और सिर्फ इतना लिखा कि 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। लेकिन उसके बाद कैमरे के सामने आए तो कहने लगे कि उनका मतलब राम मंदिर से नहीं था, मोदी की सरकार से था, उनकी नीतियों से था।
उदित राज ने कहा कि बीजेपी के लोग यह कहकर माहौल बना रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में एक निषाद के घर गए, लेकिन सच तो यह है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान मोदी सरकार ने ही किया है। जब भगवान राम का वनवास हुआ है तो सबरी मिलती हैं, निषाद मिलते हैं, उस समय के लोअर कास्ट थे। तो प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पर हैं, राजा राम नहीं है कि एक निषाद के घर जा रहे हैं वो। अब कहा जा रहा है कि वो तो लाभार्थी के यहाँ गए। अगर लाभार्थी के यहाँ गए तो वह कहाँ जाना चाहिए, तब तो निषाद के घर जाने के लिए कहा। अब वो पकड़े गए हैं तो भाग रहे हैं डिबेट से। और दूसरी बात है कि जिस तरह से दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से संसाधन और शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है मनोभाव। उदित राज को जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम ने दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि खुशी के मौके पर ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो अधर्मी है। प्रमोद कृष्णम बोले कि उदित राज को कांग्रेस को मजबूत करने की चिंता करनी चाहिए, सनातन की चिंता वो ना करें तो अच्छा है। कुछ लोग जो अधर्मी लोग हैं, कुछ लोग जो असत्य के साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो खुशी के मौके पे रंग में भंग डालने का काम करते हैं, तो ये सब विधर्मी अधर्मी लोग हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरऊ कृपानिध सज्जन पीरा। तो भगवान आ रहे हैं, भगवान आए हैं, भगवान स्थापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम राज्य की पुनर्स्थापना का समय है। ऐसे में इस तरह की बेकार की, बेहूदी, घटिया, नकारात्मक, निगेटिव बात करके भारत की जो गौरव की गाथा है उस पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। उदित राज जी को सनातन की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उदित राज जी को कांग्रेस कैसे वापस होगी, कांग्रेस कैसे लौटेगी, इसकी ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। विरोधी दलों को लग रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है, देश में जिस तरह का जोश है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज के बड़े नेता तो संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन छोटे नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे विरोधी दलों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि नौजवानों को जाग जाना चाहिए, एक मस्जिद तो छीन ली गई, अब दूसरी मस्जिदों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हैदराबाद में एक भाषण में ओवैसी ने मुसलमान नौजवानों से अपील की कि वो मस्जिदों में जाते रहें, नमाज पढ़ते रहें, वरना उनसे एक और मस्जिद उसी तरह छीन ली जाएगी जिस तरह अयोध्या की 500 साल पुरानी मस्जिद मुसलमानों से छीन ली गई। हमारे इदारे हैं, चाहे मजहबी हो या सियासी हो, उसको मजबूत रखना है। पहचानो उन लोगों को जो इन बरसों की मेहनत को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी है, उसको पहचानो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है।
अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। ओवैसी ने नौजवानों से मस्जिदों में जाने की गुजारिश की तो बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब ओवैसी किस आधार पर बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि क्या ओवैसी को लगता है कि अब मुस्लिम युवक नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता, इसलिए वो उनसे मस्जिदों में जाने के लिए कह रहे हैं। जो अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि क्या मुसलमान नौजवानों की रुचि अब मस्जिद जाने में कम हो रही है। मतलब उनके कहने का तो यही मीनिंग निकलता है ना कि भाई इसका मतलब लोगों का मस्जिद जाने की रुचि कम हो रही है, अब वो दूसरी चीजों पे ध्यान देने लगे हैं। या ये हो सकता है कि जो इन्हीं लोगों ने रणनीति बनाई थी कि कहीं पर भी नमाज पढ़ लो, जाके रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ लो, पार्क में जाके पढ़ लो, सड़क के ऊपर पढ़ लो, मस्जिद की क्या जरूरत है। तो अब वो तय करें कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब वो कहना चाहते हैं कि अब डिसिप्लिन्ड हो जाओ और सड़क, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन से नमाज करना छोड़ के मस्जिद में पढ़ो, या उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अब किसी दूसरी चीजों को युवा जो है ज्यादा महत्व देने लगा है। जहां तक उन्होंने कहा कि 500 साल हमने वहां पर मस्जिद थी, तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं जनाब, अब सारे डॉक्यूमेंट्स तो सामने आ चुके हैं। अगर यह कहा जाता है कि यह तथाकथित बाबरी मस्जिद 500 साल पहले थी, तो क्या तजुके बाबरी या आईने इसमें बाबरनामा में उसका उल्लेख है? नहीं है। हुमायूं नामा में नहीं है, आईने अकबरी में नहीं है, जहांगीर नामा में नहीं है, शाहजहां नामा में नहीं है। और उस जमाने में जो विदेशी लोग आए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम फिंच। विलियम फिंच बाबर के 60 या 70 साल बाद आया। उसने क्लियर कट वहां के ऊपर मंदिर, रामकोट और पूजा का पूरा उल्लेख किया और कई साल अयोध्या में रहा है। उसने मस्जिद का उल्लेख नहीं किया है। हां, मस्जिद का उल्लेख आता है जोसेफ टिफेंसुलर जब आता है, वो औरंगजेब के बाद आया है 40-50 साल के बाद। वो कहता है कि एक हिस्सा हिंदुओं के पास है, एक हिस्सा वहां पर मस्जिद है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि भाई मुगल डॉक्यूमेंट्स में इसे मस्जिद जन्म स्थान क्यों लिखा गया है? असल में ओवैसी जिस सुनहरी बाग मस्जिद का हवाला दे रहे हैं वो दिल्ली में उद्योग भवन के सामने बनी हुई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनने के बाद सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने लोगों से सुझाव मांगा है। असल में इस मस्जिद के सामने सेना भवन है, लुटियन जोन का बहुत व्यस्त इलाका है। मस्जिद एक चौराहे के बीचों बीच बनी हुई है, इसलिए ट्रैफिक में दिक्कत होती है। इसलिए इस मस्जिद को रिलोकेट करने पर सुझाव मांगे गए हैं। कई मुस्लिम संगठन सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने का विरोध कर रहे हैं, इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। इसलिए आज ओवैसी ने भी इसका जिक्र किया। ओवैसी अपनी बात कहें, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए बाबरी ढांचे की याद दिलाना ये भी ठीक नहीं है। इससे समाज में वैमनस्यता फिर बढ़ती है और जो किसी के लिए अच्छा नहीं है। बिहार में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का ऑस्ट्रेलिया दौरा कैंसिल हो गया है। तेजस्वी 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। इससे पहले कल बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने लालू प्रसाद यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की। 30 मिनट की मीटिंग में क्या बात हुई ये तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन लालू की अवध बिहारी चौधरी के साथ मुलाकात की चर्चा बहुत है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पार्टी के नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इन सारी खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये सारी खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि गठबंधन में दरार पड़े। सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा हमारे गठबंधन को भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही हैं। ना आरजेडी जेडीयू के बीच में कोई खराबी है, ना एनडीए और जेडीयू के बीच में कोई तालमेल है। हम इंडिया के फाउंडर हैं। हम बिहार में गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नीतीश कुमार जी और जनता दल यू एनडीए के बैनर के नीचे लड़ेगा। हम पुनः एक बार फिर सिरे से सारी चीजों को खारिज करते हैं। बिहार असेंबली में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ी बात कही।
उन्होंने कहा कि लालू को एहसास हो गया है कि नीतीश पलटी मार सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश और लालू एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, वो तो बीजेपी के डर से दोनों चिपके हुए हैं। बिहार के अंदर की उथल पुथल में कई संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो हर लोग हर संभावना पर चिंतन कर रहा होगा, लेकिन ये सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पद से हटाने के लिए ये लोग पूरी तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के भय से दोनों गलबहियां किए हुए हैं। अगर जो जितना भी दिन कुर्सी बच रहा है मुख्यमंत्री जी का, तो सिर्फ भाजपा के भय से। नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि गठबंधन को लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें कोई पद भी नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार नाराज तो हैं। पता यह लगा है कि नीतीश ने राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि जातिगत जनगणना करवाकर बिहार सरकार ने जबरदस्त काम किया, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इसका जिक्र तक नहीं करते, बिहार सरकार को इसका क्रेडिट नहीं देते। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। अलायंस की सीट शेयरिंग की मीटिंग से पहले नीतीश का एक कदम भी उनकी नाराजगी का ही सबूत माना गया। खबर है कि कांग्रेस अब रूठे हुए नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश में लगी है। जानकारी यह भी मिली है कि नीतीश कुमार को अलायंस में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें कन्वीनर बनाने पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है। अब इस खबर को लेकर भी जेडीयू नेता तीखे तेवर दिखा रहे हैं। पार्टी के एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि नीतीश को बहुत पहले कन्वीनर बना देना चाहिए था, अब तो देर हो गई है, खेला हो चुका है। खबर ये आ रही है कि जेडीयू के नीतीश कुमार जो है संयोजक गठबंधन के बनेंगे, इंडिया गठबंधन के। ये तो आप लोग को बताएंगे, आप लोग को मालूम, हमको तो मालूम नहीं। हम लोग तो बधाई देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं और नया साल की शुरुआत भी हो रही है। निश्चित तौर पर बनना चाहिए, उनके ऐसा काबिल है कौन यहाँ? कोई काबिल नहीं है उनको, उनका विजन है, वो काम किए हैं, निश्चित तौर उनको बनना चाहिए। देरी हो गई, बहुत देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। तो अब आपको लगता है कि ये फैसला लिया जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी? अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब क्या खेल होगा? अब हम लोग देर हो गया ना, अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रख के। हालांकि इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस के नेता खुलकर नहीं बोल रहे। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि नीतीश कुमार ने गठबंधन की पार्टियों को जोड़ा है, वो सीनियर नेता है। अगर नीतीश कोई सजेशन देते हैं, कन्वीनर बनते हैं, तो उस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी ये देश का इलेक्शन हो रहा है और मेरे ख्याल से नीतीश जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, तो वो जो कहेंगे, वो जो टिप्पणी करेंगे, वो हमारे लिए सर आंखों पे है। तो हम पूरी उनका जो कह रहे हैं वो हम सब से बहुत बड़े हैं और उनका हक बनता है सूचना देना, सुझाव देना। तो इंडिया की मीटिंग में इस सब की चर्चा होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। मसला विरोधी दलों के गठबंधन का है, लेकिन बीजेपी के नेता इसमें मजा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस में सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ममता, केजरीवाल, नीतीश, लालू, हर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव का एक ही मकसद है और वो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। इसलिए एक तरफ तो लालू जेडीयू में तोड़फोड़ की कोशिश में है और दूसरी तरफ कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि वो नीतीश को अलायंस का कन्वीनर बना दे ताकि तेजस्वी का रास्ता साफ हो सके। ये प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, नीतीश जी, सब लोग अपने अपने ढंग से प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ नीतियों की राजनीति कम है, अपने इंटरेस्ट की राजनीति ज़्यादा है। तो हो सकता है लालू जी को भी लालू जी अपने ढंग से प्रेशर बिल्डअप किए होंगे कांग्रेस के तरफ से कि भाई इसको बना दीजिए, तब तेजस्वी हो जाएंगे मुख्यमंत्री। तो मुझे तो यही एक मेन कारण लगता है, दूसरा और कोई कारण दिख नहीं रहा है इसमें। नीतीश जी का जिस ढंग से अध्यक्ष पद का होना, फिर ये चर्चा होना कि इनको बना सकते हैं, इसमें लालू जी की भूमिका अहम रहा होगा, क्योंकि उनका स्वार्थ है
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। लालू जी इसके माहिर माने जाते हैं, तोड़ फोड़ जोड़ यही उनका विशेषता है, उसी में लगे हुए हैं कि किसी ढंग से मेरा युवराज बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। इंडिया अलायंस में आपसी झगड़े बंगाल में भी हैं। बंगाल में अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच ठन गई है। ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कह चुकी हैं। आज उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस की स्टेट यूनिट को बीजेपी का दलाल कह दिया। कुणाल घोष ने कहा कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन बंगाल कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस को हराना चाहते हैं। There is a clear difference between the stand between Delhi Congress and Bengal Congress. In Delhi Congress, Sonia ji, Rahul ji, they are eager to take cooperation from Trinamool Congress to make it possible that a solid India alliance. But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa, because in 2021 Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got zero, just zero. So there is no significance of Congress in this state. But for the sake of greater interest and India alliance, Mamta Didi is talking with central leadership and in proper time she will inform you. पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। आज कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी पोस्ट निकाली और लिखा, जिसमें 2012 की इस ट्वीट में केजरीवाल ने आरोपी नेताओं को इस्तीफा देकर ईडी और सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा था। सिद्धू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जो बात आप खुद कहते थे अब उस पर अमल कीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए, ईडी के सवालों का सामना कीजिए। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस का पंजाब और दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। दिल्ली और पंजाब में अब कहा जा सकता है कि एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग के बाद यह दावा किया गया था कि 10 जनवरी तक सीटों के बंटवारे की बात फाइनल हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में सीटों को लेकर विवाद हो रहा है, उससे लगता तो नहीं है कि यह झगड़ा इतने कम वक्त में सुलझ पाएगा। जापान में आज एक के बाद एक भूकंप के कई भयंकर झटके आए, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान के लोकल टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे इशिकावा सूबे के नोटो इलाके में जबरदस्त जलजला आया। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर भूकंप के 21 बड़े झटके रिकॉर्ड किए गए। इनमें से कई झटके रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा तीव्रता के थे। भूकंप की वजह से मेट्रो ट्रेनें, लोगों की कारें सब हिलती हुई देखी गई। भूकंप के इन भयानक झटकों के बाद जापान की सरकार ने कई राज्यों में सुनामी की चेतावनी जारी की और लोगों को समंदर के इलाकों से दूर जाने को कहा। अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों से नदियों से भी दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया है। जापान के मीडिया ने बताया है कि भूकंप के झटकों के बाद जापान के कई द्वीपों पर समंदर में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठती देखी गई हैं।
भूकंप वैसे तो उत्तरी जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों में आया, लेकिन सुनामी की लहरें उसके पश्चिमी तट पर भी उठ रही हैं। निगेता सूबे में समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें दर्ज की गई। भूकंप की वजह से जापान के वजीमा शहर में कई जगह आग लग गई। करीब 30,000 घरों की बिजली कट गई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने लोगों से अपील की है कि वो तटों से दूर रहें और सरकार की एडवाइजरीज का पालन करें। आज सुबह इशिकावा प्रेफेक्चर के नोटो इलाके में एक के बाद एक कई बड़े भूकंप के झटके आए हैं। इनमें से एक झटका रिक्टर स्केल पर 7 तक पहुंच गया है। बड़ी सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है। सरकार ने भूकंप आने के तुरंत बाद आपदा राहत के लिए एक नया ऑफिस खोला है और मैंने 3 प्रमुख निर्देश दिए हैं। पहला, जनता को सुनामी आने और सुरक्षित ठिकानों पर जाने की बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाए। दूसरा पहलू, हालात को समझना और जल्दी इस भूकंप से हुए नुकसान की हकीकत समझना है। तीसरा पहलू ये है कि केंद्र और स्थानीय सरकारें आपस में मिलकर इस तरह काम करें ताकि आपदा से इस तरह से निपटा जा सके जिससे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना हो। सबसे पहले मैं इस देश के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि वो देश में आए भयंकर भूकंप को लेकर सजग हो जाएं। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां के लिए सुनामी की वार्निंग जारी की गई है तो जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए। नए साल पर गुजरात ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नए साल के पहले दिन गुजरात में एक साथ 108 जगहों पर सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और उन्होंने 51 अलग अलग कैटेगरीज में सूर्य नमस्कार किया। इनमें गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों के टूरिस्ट भी थे। गुजरात में जिन 108 जगहों पर सूर्य नमस्कार करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, उनमें मोढेरा का सूर्य मंदिर भी शामिल है। मोढेरा के सूर्य मंदिर में हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी शामिल हुए। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों को बधाई दी। मोदी ने लोगों से अपील की कि वो भी सूर्य नमस्कार को अपनी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। आज की बात में फिलहाल इतना ही।